एक म्याऊं नाम का गैंग था। म्याऊं, इसे विशाखा नाम की एक लड़की और एक डॉक्टर चला रहे थे। दरअसल ये लोग जो है बड़े बड़े घरों की औरतें जो खूबसूरत होती हैं, बट वो अपने पति की मर्दानगी के कारण नपुंसकता का शिकार होकर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो म्याऊं नाम का ये जो गैंग था, ये नए नवेले लड़कों को अपने जाल में फंसाकर, पहले तो नए नवेले लड़कों को अपने जाल में फंसाता, उसके बाद उनसे उन बड़े घरों की औरतों को स्पर्म डोनेट करने को बोलता। कहने का मतलब उन्हें नशे का इंजेक्शन देकर लड़कों के बॉडी से जब तक कि पूरे शुक्राणु नहीं निकल जाते, कहने का मतलब करीब 2 से 3 सप्ताह तक रखते थे और नशे का इंजेक्शन लगाकर उनसे शुक्राणु निकालते थे। और फिर कई कई कंडीशन में तो उस लड़के की जान भी चली जाती थी। तो ये लोग लड़के की लाश को एक तालाब था बगल, वहीं फेंक दिया करते थे। तो जो है ये विशाखा जो थी, विशाखा की छोटी बहन का नाम अंजलि था। तो अंजलि के लिए एक लड़का जिसका नाम प्रकाश था। दरअसल ये प्रकाश नाम के लड़के को विशाखा ने ही सेलेक्ट किया था कि मेरी बहन अंजलि की शादी हो और शादी से पहले ही मैं प्रकाश को अपने जाल में फंसाऊं और इससे स्पर्म डोनेट करने के लिए बोलूं और इनसे हमारी करीब लाखों की इनकम हो जाएगी। तो प्रकाश को अंजलि के जाल में फंसाने वाली विशाखा पहले तो अंजलि को प्रकाश का नंबर देती है, बोलती है होनहार लड़का है, बहुत ही ईमानदार है, उसका एक बिजनेस भी चल रहा है, तो तुम अंजलि इससे शादी कर लो, देख लो प्रकाश से बातचीत करके कुछ 1-2 महीने तक। उसके बाद 1 से 2 महीने तक करीब इनकी बातें चलती हैं अंजलि की और प्रकाश की। उसके बाद प्रकाश अपने भाई को, क्योंकि उसका पिता जो है एक्सपायर हो चुका था, तो अपने बड़े भाई को लेकर प्रकाश आता है अंजलि के घर आता है और अंजलि के पिता से अंजलि का हाथ मांगता है। बोलता है, पिताजी मैं आपकी बेटी अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ और इसे बहुत खुश रखूँगा, आप मेरी शादी इनसे करवा दीजिए। अंजलि की बड़ी बहन विशाखा भी अंजलि के साथ आती है। और जब प्रकाश के बड़े भाई पूछते हैं विशाखा उसके पिता से कि ये कौन है, अंजलि के पिता बोलते हैं ये मेरी बड़ी बेटी है विशाखा। तो प्रकाश के बड़े भाई पूछते हैं विशाखा तुम क्या करती हो, तो विशाखा बोलती है सुख बांटते हैं। यह बात सुनकर वह चौंक जाता है प्रकाश का बड़ा भाई और पूछता है सुख। तो विशाखा बोलती है जी हाँ, कॉल सेंटर है मेरा, 15 से 20 लोगों का स्टाफ है। जो लोग अपनी समस्याएं लेकर हमारे पास आते हैं हम लोग उनकी समस्याएं सुलझाते हैं। तो जो है प्रकाश को ये रिश्ता बहुत पसंद था, क्योंकि वो अब अंजलि से बहुत प्यार करता था। तो उसने रिश्ते के लिए हाँ बोला और विशाखा और अंजलि के पिता को भी कुछ इसमें आपत्ति नहीं थी, तो उसने भी ये रिश्ता पक्का समझा। शादी की डेट फिक्स हुई। फिर विशाखा प्रकाश को अपने जाल में फंसाई और म्याऊ के नाम पर उसे एड्रेस भेजा और बोला तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें आज रात में जन्नत की सैर करवाऊंगी, तुम्हें मैं इतना सुख दे दूंगी जितना कि तुम पूरे जन्म में नहीं पा सकते। फिर इनकी लालची और बहकी बहकी बातों में प्रकाश आ गया और उस दिए गए एड्रेस पर पहुंचा। तो वहाँ विशाखा अपने फेस पर एक मास्क लगाई थी और वहाँ कोई नहीं था, सुनसान जगह थी, सुनसान रूम था। फिर उसके अंदर एक चेयर लगी थी और चेयर पर सिगरेट रखा था। जैसे ही सिगरेट देखा प्रकाश ने सिगरेट जलाया। सिगरेट में दरअसल एक नशे की बेहोशी की दवा मिलाई गई थी कि कोई भी इसे पीता, ड्रग्स मिलाया गया था, वो बेहोश हो जाता, वो नशे के कारण झूम उठता और उसे अपनी पुरानी और प्रेजेंट की कोई भी बातें याद नहीं रहती थी। तो इनकी बातें कोई सुन भी नहीं पाता था, क्योंकि वह सारी बातें उस कमरे के अंदर ही रह जाती थी। जैसे ही प्रकाश अंदर गया, विशाखा अपने फेस पर मास्क लगाकर उसे चेयर पर बैठाती हैं और उसके दोनों हाथ को बांध देती हैं और धीरे धीरे करके उसके आँखों को भी एक पट्टी से बांध देती हैं। अब प्रकाश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कपड़े उतारती हैं और नशे का इंजेक्शन देकर
प्रकाश के शरीर से अब शुक्राणु निकाला जा रहा था। डॉक्टर ने अपना काम किया, उसका ब्लड टेस्ट किया, शुक्राणु एकदम पॉजिटिव था। तो करीब 15 से 20 क्लाइंटों को वो शुक्राणु दिया गया, स्पर्म डोनेट किया गया, जिससे वो महिलाएं प्रेग्नेंट हो सके। और प्रत्येक महिला अपने प्रेगनेंसी के लिए ये शुक्राणु जो है लेती थी। तो उसके तौर पर एक महिला करीब 15 से 20 हजार रुपए देती थी। ये लोग जो है करीब एक लड़के से 3 से 6 लाख रुपए तक कमाते थे। उसके बाद फिर अगर वो जीवित रहता था तो उसे ड्रग्स का ओवरडोज देकर नशे की हालत में बाहर छोड़ आते थे, जिससे वो नशे का इतना या आदी हो जाता था कि अपनी घर की सारी प्रॉपर्टी और घर की सारी छोटी से बड़ी चीज़ें बेच बेच कर भी वो ड्रग्स लेता और वो नशे में पागल हो जाता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। करीब 2 से 3 लड़कों को, अंकित नाम के और एक विनोद नाम के लड़कों को भी इसी तरह सेम तरीके से विशाखा ने अपने जाल में फंसाया और फिर म्याऊ नाम की उस गैंग का शिकार बनवाया। उस गैंग का शिकार बने हुए इस प्रकाश ने मेंटली हालत ठीक ना होने पर पुलिस के पास गया और पुलिस को सारी सच्चाई बताई। सच्चाई बताने के बाद भी पुलिस इस पर यकीन नहीं कर रही थी। तो इसने करीब 1 हफ्ते बाद कुछ सबूत जुटाए थे, वो सबूत भी पुलिस को ले जाकर दिए। अब विशाखा ने अंजलि के एक भाई, जो कि उसका सगा भाई नहीं था, वह अनाथ था और अंजलि के साथ ही रह रहा था, उसका नाम विनोद था। तो विनोद को भी विशाखा ने रात में कॉल कर कर म्याऊं और जन्नत की सैर करवाऊंगी नाइट में, सारा कुछ अपनी डिटेल्स बताती हैं और उससे लालची और बहकी भरे बातें करती हैं। और फिर जब विनोद इस जाल में फंस जाता है तो उसे अपने उस रूम में बुलाती हैं जिसमें ये सब काम किया जा रहा था। शुक्राणु निकाल कर उस लड़के को नशे का आदी बनाकर छोड़ दिया जाता था। वहाँ विनोद जाता है और वह भी इसी का शिकार हो ही रहा था कि उतने में प्रकाश और अंजलि पुलिस लेकर वहां पहुंचती है और इस तमाम प्रकार के सबूतों को इकट्ठा करती है और इस जुर्म का पर्दाफाश होता है, खुलासा होता है और विशाखा और उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है और इस सिलसिले को यहीं पर रोका जाता है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।